नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS पायनियर सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बेटा, हम लोग समसामयिक चित्रकार पढ़ रहे थे और समसामयिक चित्रकार में हम लोगों ने जो है बहुत सारे डाटाज एक साथ पढ़ने का प्रयास किया था। क्लासेस तो बहुत सारी आगे निकल चुकी हैं और समसामयिक चित्रकारों का कोई डाटा भी कंफर्म नहीं है कि कहाँ से क्वेश्चंस बन सकता है। इसीलिए जो है हम लोग एक साथ जो है सुपरफास्ट रिवीजन भी देखते हैं। क्लास 74 में आपने देखा होगा कि अचारा, सैयद हैदर रजा, FN सूजा। उससे पहले हम लोगों ने मकबूल फ़िदा हुसैन को पढ़ा। उससे पहले भी एक डाटा हुआ था जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे चित्रकारों को पढ़ा था। फिलहाल चित्रकारों का कोई अंत नहीं है, लगभग 150-200 चित्रकार ऐसे हैं जहाँ से क्वेश्चंस बन सकता है। लेकिन जो बहुत महत्वपूर्ण है, जहाँ से क्वेश्चंस आने की प्रबल संभावनाएं हैं, उसमें सांखो चौधरी का भी नाम है। सांखो चौधरी के साथ साथ सोमनाथ होर हों, सांखो चौधरी हों, मीना मुखर्जी हों, ऐसे बहुत सारे नाम आएंगे, तो इन्हें हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। मैं मानता हूं कि आज वाले इस वीडियो में लगभग 10 प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। पेपर कोई भी बने, या टेस्ट पेपर बने, या मॉडल पेपर बने, या प्रीवियस ईयर पेपर बने, कोई भी पेपर बनेगा, 10 प्रश्न आपको निश्चित रूप से यहाँ दिखाई देगा। जैसे पहला नाम आता है सांखो चौधरी का। सांखो चौधरी बेटा 1916 से 2005 ईस्वी तक का कार्यकाल इनका रहा है। अच्छे मूर्तिकार हैं। सांखो चौधरी कौन है? तो मूर्तिकार हैं। यही क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। सांखो चौधरी का जन्म और कब और कहाँ होता है बेटा? तो 25 फरवरी 1916 को जन्मते हैं संथाल परगना, बिहार में। बिहार ऑप्शन में कई बार रहा है। कब जन्म होता है? 1916 में होता है। डेट कौन सी है? 25 फरवरी की डेट है। ये डाटा बहुत पूछा गया है। क्या है? तो मूर्तिकार हैं, आपको याद रखना होगा। तो इससे पहले हम लोगों ने जो भी क्लासेस की हैं उसे भी आपको याद रखना है, क्योंकि समसामयिक चित्रकारों का कोई जो है और छोर नहीं है। बहुत सारे हैं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण डाटा आपको देखना ही है। सांखो चौधरी बहुत फेमस हैं बेटा, याद रखना है, हल्के मत लीजिएगा। सांखो चौधरी ने 1939 ईस्वी में कला में BA कहाँ से किया था? तो बेटा शांति निकेतन वीरभूमि में जो है इन्होंने कला की शिक्षा वगैरह की है, और मूल रूप से ये क्या है? तो मूर्तिकार के रूप में बहुत ज़्यादा फेमस हुए हैं। ये डाटा पूछा गया है। शांति निकेतन कहाँ स्थित है? तो बंगाल के वीरभूमि जिले में स्थित है। याद रखना है, बंगाल के वीरभूमि जिले में स्थित है। सांखो चौधरी के गुरु कौन है? ये एक मूर्तिकार है ना, तो इनके गुरु भी मूर्तिकार होंगे। तो राम किंकर बैज जी इनके गुरु जी हैं। याद रखना है बेटा, राम किंकर बैज एक अच्छे मूर्तिकार हैं। नेक्स्ट, वर्ष 1945 ईस्वी में राम किंकर के साथ युद्ध स्मारक प्रतिमा में उनकी सहायता के लिए नेपाल गए। तो बेटा युद्ध स्मारक प्रतिमा बना रहे थे राम किंकर बैज जी 1945 में, तो उनके साथ नेपाल गए थे सांखो चौधरी। अपने गुरु जी के साथ गए और वहाँ पे युद्ध स्मारक बनाने के लिए पूरा डाटा कंप्लीट करवाने के लिए नेपाल भी गए। वहाँ से भी डाटा एकत्रित कर लेके आए। कब गए थे? 1945 में गए थे। सन 1980 ईस्वी में तंजानिया के दारेस्लाम विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में कौन नियुक्त होते हैं? तो बेटा तंजानिया में प्रोफेसर का काम सांखो चौधरी ने किया है। एक अच्छे लेवल के मूर्तिकार हैं। याद रखना है, बिहार में इनका जन्म होता है। आगे बात करते हैं सांखो चौधरी में और क्या फेमस है। तो सांखो चौधरी को पद्मश्री कब सम्मानित किया जाता है? बेटा सांखो चौधरी 1971 ईस्वी में पद्मश्री से भी सम्मानित हो जाते हैं। सांखो चौधरी का माध्यम क्या रहा है? किस माध्यम में इन्होंने जो है मूर्तिकला बढ़ाई है? तो प्रस्तर माध्यम में किया है, लकड़ी माध्यम में किया है, धातु माध्यम में किया है, पत्र माध्यम में किया है, कास्ट मेटल में किया है, और सीमेंट में भी इन्होंने चित्रण का काम किया है। तो इतना माध्यम याद रखना है। राम किंकर बैज इनके गुरुजी हैं। 1916 में जन्म होता है और मूल रूप से अच्छे मूर्तिकार हैं सांखो चौधरी जी। आगे बात करते हैं, थोड़ा सा डाटा और देख लीजिए सोमनाथ होर के बारे में। तो सोमनाथ होर आप जानते होंगे 1921 में जन्म होता है, 2006 तक ये रहते हैं। डाटा पूछा जा चुका है, प्रीवियस ईयर में खूब घुमा के क्वेश्चंस पूछता है। जैसे सोमनाथ होर किस रूप में प्रसिद्ध हैं? बड़ा सोमनाथ होर से पहला क्वेश्चन यही बनता है, ग्राफिक कलाकार के रूप में ये ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त हैं। आगे बात होती है सोमनाथ होर का जन्म कब और कहाँ होता है? तो बेटा जन्म इनका 1921 में होता है। चिटगांव बांग्लादेश में जन्म होता है। पड़ोसी देश है, इसलिए डाटा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चिटगांव बांग्लादेश में किसका जन्म होता है? सोमनाथ होर का जन्म होता है। दोनों डाटा पूछे गए हैं, ग्राफिक कलाकार के रूप में भी और चिटगांव बांग्लादेश भी इनका पूछा गया क्वेश्चन है, प्रीवियस में देखा गया है। एक इनका बहुत फेमस जो है रचना है जख्म नाम का शीर्षक से इन्होंने चित्रण किया है। आप देख लीजिए, माँ और बच्चे बहुत अच्छे से जो है एक दूसरे से लिपटे हुए दर्शाए गए हैं। ये है जख्म नामक चित्रण। ये है जख्म, देख लीजिए बेटा किसका चित्रण है? तो ये सोमनाथ होर जी का चित्रण है। ठीक है, बहुत मार्मिक दृश्य है, क्वेश्चंस पूछा जा चुका है। आगे, सोमनाथ होर ने कला में डिप्लोमा कहाँ से प्राप्त किया था? तो गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट कोलकाता में मूल रूप से इन्होंने कला में डिप्लोमा प्राप्त किया था। इससे पहले हम लोगों ने सांखो चौधरी को पढ़ा था, उन्होंने कहाँ से BA किया था बेटा? तो शांति निकेतन वीरभूमि वाले से किया था। वीरभूमि भी पश्चिम बंगाल में ही है।
तो गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट से मूल रूप से डिप्लोमा किसमें किया है? सोमनाथ होर ने किया है। और कहाँ से किया है? कलकत्ता से किया है। आगे बात करते हैं सोमनाथ होर से और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सोमनाथ होर के लिए कहा जाता है कि दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स में ग्राफिक विभागाध्यक्ष तथा MS विश्वविद्यालय बड़ौदा व कला भवन शांति निकेतन में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में किसने काम किया है? विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में सोमनाथ होर ने काम किया है। बड़ौदा में भी किया है MS विश्वविद्यालय में, और ग्राफिक विभागाध्यक्ष जो है दिल्ली आर्ट कॉलेज में भी उन्होंने मूल रूप से काम किया है। तो ये डाटा इंपॉर्टेंट है, लेकिन लास्ट वाला जो डाटा है ये सोमनाथ होर, ये बहुत फेमस है बेटा। सोमनाथ होर थे क्या? प्रिंट मेकर भी थे, मूर्तिकार भी थे, चित्रकार भी थे और म्यूरलिस्ट भी थे, भित्ति चित्रकार भी थे। तो याद रखना है, म्यूरलिस्ट हैं, प्रिंट मेकर हैं, मूर्तिकार हैं, चित्रकार हैं। कौन? सोमनाथ होर फेमस हैं, याद रखना है। डाटा पूछा जाएगा, आपको शब्दशः याद रखना है सोमनाथ होर क्या क्या हैं? मूर्तिकार हैं, चित्रकार हैं, प्रिंट मेकर हैं, म्यूरलिस्ट हैं। कहाँ ये पैदा होते हैं? चिटगांव बांग्लादेश में पैदा होते हैं। कहाँ से इन्होंने डिप्लोमा प्राप्त किया है? गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट कोलकाता में डिप्लोमा प्राप्त किया है। आगे बात करते हैं सोमनाथ होर ने किस रूप में अधिक पहचाने गए हैं। तो बेटा छापा चित्रकार के रूप में ज़्यादा पहचान सोमनाथ होर की हुई है। किसने लास्ट वैक्स प्रोसेस के माध्यम से वियतनाम में व्यथित स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को तराशने का काम किया है? तो वियतनाम में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को तो है तराशने का काम या दर्शाने का काम जो है मूल रूप से किसने किया है? सोमनाथ होर साहब ने किया है। जन्म इनका कहाँ होता है? चिटगांव बांग्लादेश में होता है। याद रखना 1921 में इनका जन्म होता है। पूछा गया 1921 भी, इसलिए डाटा याद रखना है। मई 1974 से अक्टूबर 1977 तक सोमनाथ होर ने वियतनाम स्वतंत्रता संग्राम की जो है चिरस्थायी बनाने के इरादे से जिस एक बड़ा कांस्य मूर्ति शिल्प का रचना किया, उसका शीर्षक क्या था? तो बेटा ये पूछा गया क्वेश्चन है। माँ और बच्चा शीर्षक से रचनाएं किसने किया है? तो माँ और बच्चा शीर्षक पे मूल रूप से काम सोमनाथ होर साहब ने किया है, जिनका जन्म बांग्लादेश में होता है। जिंदगी के जख्मों के कलाकार कौन माने जाते हैं? तो जिंदगी के जख्मों के कलाकार मूल रूप से सोमनाथ होर जी माने जाते हैं। डाटा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है बेटा। मैं तस्वीरें नहीं बनाता हूँ, मैं जख्म बनाता हूँ, यह कथन किसका है? सोमनाथ होर साहब का ही है। मैं जो है तस्वीरें नहीं बनाता, मैं जख्म बनाता हूँ, यह कथन किसका है? सोमनाथ होर साहब का है। आगे बात करते हैं तो सोमनाथ होर से और कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। कहा गया है सफ़ेद पर सफ़ेद श्रृंखला के प्रिंट किसने तैयार किए थे? तो सफ़ेद पे सफ़ेद जो है चित्र श्रृंखला है, उसको सोमनाथ होर साहब ने चित्रित किया है। मिथुन 1976 में कलाकृति किसकी है? तो मिथुन को भी 1976 में सोमनाथ होर साहब ने ही चित्रित किया है। 1985 का कुत्ता एक अद्भुत मूर्ति शिल्प है, यह किसका है? सोमनाथ होर साहब की ही है। कुत्ता एक अद्भुत मूर्ति शिल्प है, तो ये मूर्तिकार हैं ही सोमनाथ होर। इन्होंने कुत्ता को भी बनाया है। कब? 1985 में बनाया है। आगे बात करते हैं सोमनाथ होर के बारे में और क्या कहा जाता है कि सोमनाथ होर की अन्य कलाकृतियाँ कौन कौन सी हैं जो पूछी जा सकती हैं। तो बेटा फुटपाथ पे बच्चा सो रहा है, लीनो कट में है, ये 1956 में मूल रूप से बनाया गया था। ग्रुप मीटिंग को इन्होंने बनाया है। कब? तो वुड एग्रेवेंट 1953 में इन्होंने बनाया है। किसने? सोमनाथ होर साहब ने। माँ और बच्चा काष्ठ चित्र है, इसे भी 1956 में बनाया है। पीठ ये काष्ठ चित्र है मूल रूप से, इसे भी 1973 में बनाया है। भोंक ये लिथोग्राफी पे बनाया गया है, लिथोग्राफ के द्वारा बनाया गया है, 1977 में बनाया गया है। चीख कांस्य मूर्ति शिल्प है, 1985 में बनाया गया है सोमनाथ होर के द्वारा। चीख, भोंक, बच्चा और माँ, पीठ और ग्रुप मीटिंग के साथ साथ फुटपाथ पर बच्चा सो रहा है, ऐसा दृश्य किसने बनाया है? तो कुल मिलाकर के सोमनाथ होर साहब ने बनाया है, जिनका जो है जन्म चिटगांव बांग्लादेश में 1921 में होता है। इन्होंने जो है डिप्लोमा कहाँ से किया है? गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स क्राफ्ट कोलकाता से किया है। और ये कैसे हैं? प्रिंट मेकर हैं, मूर्तिकार हैं, चित्रकार हैं, म्यूरलिस्ट हैं। और सोमनाथ कहते हैं, क्या कहते हैं? ये कहते हैं मैं तस्वीरें नहीं बनाता, मैं जख्म बनाता हूँ। तो यह कथन किसका है? सोमनाथ होर साहब का है। अब नाम आता है मीरा मुखर्जी का। बेटा सभी को अच्छे से आपको नोट डाउन करते हुए चलना है, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा। अब नाम आता है मीरा मुखर्जी का। मीरा मुखर्जी किस रूप में प्रसिद्ध हैं? तो मीरा मुखर्जी भी एक अच्छे लेवल की जो है मूर्तिकार हैं। मीरा मुखर्जी 1923 से 1998 तक इनका कार्यकाल रहा है। ये एक अच्छे मूर्तिकार के रूप में है। मीरा मुखर्जी का जन्म कब और कहाँ हुआ है? 1923 ईस्वी में कोलकाता में हुआ है इनका जन्म। आगे बात करते हैं मीरा मुखर्जी के अभिभावक कौन थे बेटा? द्विजेंद्र मोहन मुखर्जी तथा बीना पानी देवी मूल रूप से इनकी अभिभावक थीं। तो द्विजेंद्र मोहन मुखर्जी किसकी अभिभावक थीं? मीरा मुखर्जी की अभिभावक थीं। आगे बात करते हैं मीरा मुखर्जी का एक बांसुरी बजाने वाला चित्र बहुत फेमस है, आप देख सकते हैं। ये चित्र है बांसुरी बजाने वाला, किसने बनाया? मीरा मुखर्जी ने बनाया है। चित्र देख लीजिए। नेक्स्ट
वर्ष 1941 ईस्वी में अवनींद्रनाथ टैगोर की इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स में आरंभिक कला शिक्षा किसने प्राप्त की? तो आरंभिक कला शिक्षा मीरा मुखर्जी ने प्राप्त की है। कब? 1941 में। 1947 ईस्वी में मीरा मुखर्जी ने ग्राफिक कला एवं मूर्ति कला में डिप्लोमा कहाँ से प्राप्त किया है? तो दिल्ली पॉलिटेक्निक से मूल रूप से इन्होंने ग्राफिक कला में डिप्लोमा प्राप्त किया है। कब? 1947 ईस्वी में। आगे बात करते हैं शांति निकेतन के बारे में। कुछ डाटा कहा गया है। शांति निकेतन प्रवास के दौरान मूल रूप से इंडोनेशियन कलाकार इन्फेंट्री जो राज्य में मेहमान थी से कला प्रशिक्षण किसने सीखा है? तो इन्फेंट्री से भी मूल रूप से कला में प्रशिक्षण मीरा मुखर्जी ने ही लिया है। सन 1953 ईस्वी में मीरा मुखर्जी ने म्यूनिख जर्मनी में किसके सानिध्य में मूर्तिकला की शिक्षा प्राप्त की? तो ये डाटा पूछा गया है। म्यूनिख जर्मनी में मूल रूप से किसने कला की शिक्षा ग्रहण की है? तो वो ग्रहण की है मीरा मुखर्जी ने। किसके निर्देशन में? टोनी स्टेडलर और जो है हेनरी क्रेचनर। तो हेनरी क्रेचनर और टोनी स्टेडलर के सानिध्य में मूल रूप से मीरा मुखर्जी ने 1953 में म्यूनिख जर्मनी में भी कला की शिक्षा ग्रहण की है। ये एक अच्छे लेवल की मूर्तिकार हैं, याद रखना है। नेक्स्ट, किसने बस्तर कहाँ पड़ता है? अब छत्तीसगढ़ वाला बेल्ट हो जाता है। छत्तर के जनजातियों में जो है कलाकारों से ढोकला कास्टिंग में प्रशिक्षण प्राप्त किया है। बेटा ढोकला कास्टिंग में प्रशिक्षण किसने किया है? मीरा मुखर्जी ने किया है, याद रखना है। ढोकला कास्टिंग है क्या है? अलौह धातुओं को ढकने का लास्ट वैक्स तकनीकी मूल रूप से ढोकला तकनीकी कहलाता है। लास्ट वैक्स तकनीकी जो अलौह धातु हैं उसको ढकने के लिए लास्ट वैक्स तकनीकी ढोकरा तकनीकी कहलाता है। ढोकरा कास्टिंग मूल रूप से मीरा मुखर्जी ने चित्रित करने का काम किया है। ढोकरा तकनीकी कितने वर्ष पुरानी मानी जाती है? बेटा ढोकला तकनीकी मूल रूप से 4000 साल पुरानी मानी जाती है। आगे, सबसे आरंभिक ज्ञात ढोकला कास्ट वैकेंस तकनीकी में निर्मित कलाकृति कौन सी है? तो मोहनजोदाड़ो से प्राप्त कांसे की नर्तकी डांसिंग गर्ल जो है ढोकला तकनीकी पे ही आधारित बताई जाती है। नेक्स्ट, ढोकला कला किस क्षेत्र की है? तो बेटा बस्तर छत्तीसगढ़ की है, ये याद रखना है। छत्तीसगढ़ में ढोकला कला प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, ढोकला कला की और किस नामों से जाना जा सकता है? तो इसे ढलवा कला के नाम से भी जाना जाता है। घड़वा कला या फिर ढलवा कला। तो घड़वा कला के नाम से किसे जाना जाता है? ढोकला कला को जाना जाता है। मीरा मुखर्जी को पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। कब किया गया है? 1992 ईस्वी में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार भी मिल चुका है। अब मीरा मुखर्जी की प्रमुख मूर्ति शिल्पियाँ कौन कौन सी हैं? जैसे कलिंगा में अशोक, ये डाटा पूछा गया है। कलिंगा में अशोक किसने बनाया है? मीरा मुखर्जी ने बनाया है। कब बनाया है? 1972 में बनाया है। मिनी बस ये 1989 में बनाया है। दुर्गा 1997 में बनाया है। सृष्टि 1970 में बनाया है। माँ और बच्चा 1971 में बनाया है। और अर्थ टू हेवन 1978 ईस्वी में मीरा मुखर्जी ने बनाया है, याद रखना है। सभी अच्छे लेवल की मूर्तिकार हैं और सभी मूर्ति शिल्प ही हैं। कलिंगा में अशोक 1972 में अच्छी रचना मानी जाती है। आगे नाम आता है महेंद्र पांड्या का। महेंद्र पांड्या 1926 ईस्वी के कलाकार माने जाते हैं। महेंद्र पांड्या ने मूर्ति कला का अध्ययन कहाँ से किया है? तो MS विश्वविद्यालय बड़ौदा से किया है। एक डाटा इनका बहुत फेमस है, पर्यावरण। आप देख सकते हैं पर्यावरण को बचाने के लिए एक जो है दृश्य इन्होंने बनाया महेंद्र पांड्या ने। ये डाटा बहुत ही मार्मिक है, बहुत फेमस है, याद रखना है, पूछा जा सकता है। आगे, महेंद्र पांड्या किस रूप में प्रसिद्ध हैं? तो बेटा ये भी एक अच्छे लेवल के मूर्तिकार हैं। महेंद्र पांड्या माध्यम में रूप किसका चुनाव करते हैं? तो संगमरमर और लकड़ी में ज़्यादातर ये चित्रण का काम करते हैं। नेक्स्ट, महेंद्र पांड्या ने किस विदेशी मूर्तिकार से प्रभावित होकर के आवाज प्रतिमाओं का निर्माण करना स्टार्ट कर दिया? तो आवाज प्रतिमाओं का निर्माण इन्होंने रोडिन से प्रभावित होकर के शुरू किया है। रोडिन से, याद रखना है। लकड़ी व संगमरमर में बनी बालकनी मूर्ति शिल्प किसकी श्रृंखला है? बालकनी को बनाने का काम जो है महेंद्र पांड्या का रहा है, याद रखना है। महेंद्र पांड्या एक अच्छे पर्यावरणविद भी हैं और मूल रूप से एक अच्छे मूर्तिकार भी हैं। तो महेंद्र पांड्या से इतना क्वेश्चंस बनता है, याद रखना है। बालकनी मूर्ति शिल्प किसकी है? महेंद्र पांड्या की ही है। अगला नाम बहुत ही महत्वपूर्ण नाम आता है राघव कनेरिया का। बेटा बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है राघव कनेरिया से। राघव कनेरिया कौन है? तो ये अच्छे लेवल के मूर्तिकार हैं, यही क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। कौन से मूर्तिकार अपने मूर्ति शिल्पियों को मिट्टी यानी टेराकोटा, लकड़ा, धातु और जो है मकड़े के मुटकों से बनाते हैं? तो राघव कनेरिया जो है मटके के टुकड़ों से भी बना देते हैं, लकड़ियों से बना देते हैं, टेराकोटा से भी बना देते हैं। तो ऐसे मूर्तिकार कौन हैं? राघव कनेरिया जी हैं। राघव कनेरिया जी हैं। कलोल मारता बछड़ा मूल रूप से किसका कृति है? तो ये भी राघव कनेरिया का ही, ये देख सकते हैं। कलोल मारता हुआ बछड़ा, ये बछड़ा है बेटा, और ये जो है उछाल मारता हुआ है, ऐसा दृश्य दर्शाया गया है राघव कनेरिया के द्वारा। राघव कनेरिया पर प्रभाव रहता है, किसका रहता है? तो आइए देखते हैं राघव पे किसका प्रभाव दिखाई देता है बेटा। तो
मारिनी मारियो और जो है हेनरी मूर के साथ साथ अमरावती के शिल्पों का प्रभाव राघव कनेरिया पे ज़्यादा दिखाई देता है। राघव कनेरिया का जन्म कहाँ पे होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। राघव कनेरिया कहाँ जन्मते हैं बेटा, गुजरात में पूछा गया है, गुजरात में जन्मते हैं। स्टार लगाइएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। राघव कनेरिया ने मूल शिल्प में जो है डिप्लोमा कहाँ से किया है, तो मूर्तिकला में डिप्लोमा कहाँ से प्राप्त किया है, MS विश्वविद्यालय बड़ौदा से ज़्यादातर डाटा इन्होंने ग्रहण किया है। अपने साथ जो है समस्त शैक्षणिक योग्यताएँ वहीं से लगभग ग्रहण की हैं। राघव कनेरिया ने मूर्ति शिल्प में डिप्लोमा कहाँ से प्राप्त किया है, आप जानते हैं MS विश्वविद्यालय बड़ौदा। राघव कनेरिया कहाँ रहकर कला सृजन करते थे, कला का काम करते थे, तो बेटा बड़ौदा में रह करके राघव कनेरिया ने कला का काम खूब अच्छे से किया है। राघव कनेरिया का प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प साँड़ किस माध्यम में है, साँड़ को इन्होंने टेरिकोटा यानी पकी हुई मिट्टियों में बनाया है, याद रखना है, डाटा इंपॉर्टेंट है। तो राघव कनेरिया का 2 डाटा आपको सदैव याद रखना होगा, 2 डाटा सदैव याद रखना होगा। इनका जन्म कहाँ पे होता है, गुजरात में होता है। कहाँ से मूर्ति शिल्प में इन्होंने डिप्लोमा किया है, MS विश्वविद्यालय बड़ौदा से किया है। और साँड़ कृति किसकी है, टेराकोटा माध्यम में राघव कनेरिया की है। तो इतना डाटा आपको राघव कनेरिया से सदैव याद रखना होगा। नागजी पटेल की बात करते हैं बेटा। नागजी पटेल 2017 में भी जल्द ही मरते हैं और मूल रूप से 1937 से 2017 तक इनका कार्यकाल रहा है। नागजी पटेल कौन है, मूर्तिकार हैं। नागजी पटेल के मूर्ति शिल्पों का महत्वपूर्ण अंग कौन कौन सा है, तो कार्विग और जो है उत्कीर्णन मूल रूप से नागजी पटेल के मूर्तियों का सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। नागजी पटेल का माध्यम क्या है, तो प्रस्तर यानी संगमरमर और ग्रेनाइट के साथ साथ सैंडस्टोन में भी नागजी पटेल ने खूब ज़्यादा चित्रण का काम किया है। आगे बात करते हैं, नागजी पटेल ने जो है MFA यानी मास्टर ऑफ फाइन आर्ट की डिग्री कहाँ से प्राप्त की है, तो ये है MS विश्वविद्यालय बड़ौदा से मूल रूप से इन्होंने फाइन आर्ट में डिग्रियां प्राप्त की हैं। नागजी पटेल ने सैंडस्टोन कार्विंग महाबलीपुरम में किसके निर्देशन में सीखा है, तो सैंडस्टोन कार्विंग मूल रूप से महाबलीपुरम में किसके निर्देशन में इन्होंने सीखा है, तो बी गणपति स्थापत्य के निर्देशन में मूल रूप से नागजी पटेल ने सैंडस्टोन कार्विंग सीखा है। आगे देखते हैं, बी गणपति स्थापित कौन थे बेटा, तो तमिलनाडु के वास्तुकार हैं, मंदिर निर्माता हैं, मूर्तिकार हैं और लेखक हैं। तो याद रखना है, वास्तुकार, मंदिर निर्माता, मूर्तिकार और लेखक कौन हैं, तो वी गणपति हैं। कहाँ के रहने वाले हैं, तमिलनाडु के हैं। इनके गुरु कौन हैं, इनका चेला कौन है, तो नागजी पटेल है, याद रखना है, ठीक है। बी गणपति से ही मूल रूप से इन्होंने सैंडस्टोन कार्विंग महाबलीपुरम का चित्रण सीखा था, उन्हीं के निर्देशन में इन्होंने काम किया था, तो यानी उनके गुरु हुए। नागजी पटेल का एक दृश्य है सर्प जो है ग्रेनाइट में इन्होंने बनाया है, आप देख सकते हैं, बहुत ही जो है भयावह दृश्य है ये सर्प ये है सांप बेटा, देख सकते हैं, ग्रेनाइट में इन्होंने बनाया है, किसने, नागजी पटेल ने बनाया है, ग्रेनाइट में बना हुआ है। आगे बात करते हैं, नागजी पटेल से 1-2 क्वेश्चन और बन जाते हैं, जैसे विवेकानंद रॉक मेमोरियल तमिलनाडु के कन्याकुमारी में स्थित है, इसके स्थापत्यकार हैं, तो बी गणपति स्थापित मूल रूप से इन्होंने बनाया है, बी गणपति द्वारा स्थापित है विवेकानंद रॉक मेमोरियल। आगे पूछा जाता है, जोधपुर में सैंडस्टोन से बनी मूर्ति वट वृक्ष किस मूर्तिकार की श्रेष्ठ रचना है, बेटा ये क्वेश्चन याद रखना है, सदैव याद रखना है। जोधपुर में है, सैंडस्टोन से बनी हुई मूर्ति है और वट वृक्ष कहा जाता है, नागजी पटेल ने बनाया है, नागजी पटेल का निधन कब होता है, तो 17 दिसंबर 2017 को लेटेस्ट में भी नागजी पटेल का निधन हो जाता है, वो गोलोकवासी हो जाते हैं। आगे बात करते हैं, मृणालिनी मुखर्जी, बहुत फेमस नाम आ गया बेटा, मृणालिनी मुखर्जी मूर्तिकार हैं, अच्छे लेवल की मूर्तिकार हैं। क्वेश्चंस तो यही याद रखना है आपको कि मृणालिनी मुखर्जी क्या है, तो एक मूर्तिकार है। आइए देखते हैं, मृणालिनी मुखर्जी कौन है, तो अच्छे लेवल की मूर्तिकार हैं। इनका जन्म कब और कहाँ होता है, तो 1949 में होता है, मुंबई में जन्मती है मृणालिनी मुखर्जी। डाटा याद रखना है बेटा, पूछा गया है। मृणालिनी मुखर्जी किस विश्वविद्यालय से पेंटिंग में स्नातक किया है, तो बड़ौदा विश्वविद्यालय से इन्होंने जो है पेंटिंग में स्नातक का काम किया है। आगे बात करते हैं, सुप्रसिद्ध चित्रकार स्वर्गीय विनोद बिहारी मुखर्जी की इकलौती बेटी कौन है, तो इकलौती बेटी बेटा विनोद बिहारी मुखर्जी की इकलौती बेटी मृणालिनी मुखर्जी जी हैं, याद रखना है। मृणालिनी मुखर्जी की माँ लीला मुखर्जी किस रूप में प्रसिद्ध हैं, तो लीला मुखर्जी भी एक अच्छे लेवल की मूर्तिकार हैं, जैसे मृणालिनी मुखर्जी जी। आगे, बड़ौदा में मृणालिनी मुखर्जी ने किसकी देखरेख में कला की शिक्षा प्राप्त की थी, तो KG सुब्रमण्यम के निर्देशन में मूल रूप से उन्होंने कला की शिक्षा प्राप्त की और ये एक अच्छे लेवल की मूर्तिकार उभर करके सामने आती हैं। मृणालिनी अपने शिष्यों में जो है अपने शिल्पों में किसका उपयोग करती थी,
तो मृणालिनी अपना जो है शिल्प बनाती थी, ज़्यादातर जो है मूर्तियाँ बनाती थी, उसमें जूट की रस्सी, सुतली और डोरी का प्रयोग खूब अच्छे से किया करती थी। सुतली, जूट की रस्सी और जो है डोरी का प्रयोग खूब किया करती थी। आगे वंशरी वाहन वुमेन ऑफ पिकॉक किसके द्वारा निर्मित मूर्ति शिल्प है? तो बेटा वंशरी हो या फिर वाहन हो या फिर वुमेन ऑफ पिकॉक हो, वुमेन ऑफ पिकॉक पूछा गया क्वेश्चन है, किसका है? तो मृणालिनी मुखर्जी का ही है। याद रखना है, ये मूर्ति शिल्पी हैं, बहुत अच्छे से क्वेश्चन यहाँ से बनता है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, इनका निधन कब होता है? तो 21 फरवरी 2015 को नई दिल्ली में मृणालिनी मुखर्जी का निधन हो जाता है। मृणालिनी मुखर्जी का निधन कब होता है? 2015 में नई दिल्ली में 21 फरवरी का दिन होता है। उसी दिन ये गौलोकवासी हो जाती हैं। अगला नाम आता है रामबी सुतार का। रामबी सुतार आप जानते होंगे, लेटेस्ट का डाटा है, 1925 में इनका जन्म होता है, अभी लेटेस्ट में है। रामबी सुतार किस रूप में प्रसिद्ध हैं? मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। ज़्यादा प्रसिद्धि कब पाए? ये जो है स्टैचू ऑफ यूनिटी की प्रतिमा बनाया, उसके बाद जो है बहुत ज़्यादा फेमस हो गए। रामबी सुतार का पूरा नाम क्या है? राम वनजी सुतार। राम वनजी सुतार मूल रूप से इनका पूरा नाम है। यह है स्टैचू ऑफ यूनिटी, देख लीजिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है निरूपित है, उन्हीं के ऊपर जो है डिपेंडेंट है, उन्हीं की एक प्रतिमा है। रामबी सुतार का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 19 फरवरी 1925 ईस्वी को मूल रूप से इनका जन्म होता है। रामबी सुतार का जन्म कहाँ हुआ है? महाराष्ट्र के धुलिया जिले के गोंदूरा नामक गांव में मूल रूप से इनका जन्म होता है। तो धुलिया जिला ये पूछा गया क्वेश्चन है। रामबी सुतार कहाँ जन्मते हैं? धुलिया, महाराष्ट्र में जन्मते हैं। रामबी सुतार कौन थे, यानी रामबी सुतार के पिता कौन थे? तो वंजी हंसराज। वंजी हंसराज ये जनजाति और कर्म से बढ़ई थे, वंजी हंसराज, और इनका बेटा आता है रामबी सुतार, जिसका पूरा नाम है राम वंजी सुतार। मूल रूप से एक अच्छा मूर्तिकार बनता है और जो है स्टैचू ऑफ यूनिटी जैसी प्रतिमाओं को जो है बना चुके हैं और ख्याति प्राप्त तो हो ही गए हैं। क्यों? 1952 ईस्वी में रामबी सुतार का विवाह किसके साथ होता है? प्रमिला के साथ हो जाता है। रामबी सुतार का एक माता पुत्र कौन है? अनिल सुतार है। याद रखना है, अनिल सुतार कौन है? ये भी मूर्तिकार हैं, ये भी कई डाटा जो है काम करने में लगे हुए हैं, कई डाटा बना रहे हैं। नोएडा स्थित अपने पिता के स्टूडियो व कार्यशाला की देखरेख में मूर्ति शिल्प का निर्माण कौन करता है? तो अनिल सुतार वहीं पर काम करते हैं, जो अच्छे लेवल के मूर्तिकार हैं। आगे बात करते हैं, पूछा गया है अपने गुरु रामकृष्ण जोशी से। रामकृष्ण जोशी से प्रेरणा लेकर के रामबी सुतार ने मूर्तिकला की शिक्षा कहाँ प्राप्त की थी? तो जे स्कूल ऑफ आर्ट्स कहाँ पे है बेटा? मुंबई में। मुंबई में ही इन्होंने जो है शिक्षा ग्रहण की थी, मूर्ति शिल्प के लिए जो है बहुत अच्छे से शिक्षा ग्रहण किया। इनके गुरु कौन हैं? तो रामकृष्ण जोशी जी हैं। रामबी सुतार का पहला उल्लेखनीय कार्य क्या है? तो मध्य प्रदेश के गंगा सागर बांध पे स्थित 45 फीट ऊंची चंबल देवी की मूर्ति सबसे पहले इन्होंने बनाई थी। 45 फीट ऊंची है, चंबल देवी की मूर्ति है, मूल रूप से सबसे पहले रामबी सुतार ने वही बनाई थी। आगे बात करते हैं, अब अमृतसर में 21 फीट ऊंची महाराणा रणजीत सिंह की मूर्ति का निर्माण किसने किया है? तो महाराजा रणजीत सिंह मूर्ति मूल रूप से रामबी सुतार ने ही बनाया है, 21 फीट हाइट है। आगे बात करते हैं, संसद भवन नई दिल्ली में स्थापित 18 फीट ऊंची सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति किसने बनाई है? तो बेटा 18 फुट ऊंची जो है मूर्ति वो भी रामबी सुतार ने ही बनाई है। कहाँ पे है? संसद भवन नई दिल्ली में स्थापित है। रामबी सुतार ने मूर्ति शिल्पियों का मुख्य विषय क्या रहा है? तो बेटा मुख्य विषय महात्मा गांधी ही रहा है, याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। गांधीनगर गुजरात में 17 फीट ऊंची मोहनदास करमचंद गांधी का कांस्य प्रतिमा किसने निर्मित किया है? तो रामबी सुतार ने ही कांस्य प्रतिमा बनाया है, 17 फीट हाइट है, याद रखना है। मोहनदास करमचंद गांधी गांधीनगर में चित्रित हैं, बनाए गए हैं रामबी सुतार के द्वारा। आगे 182 मीटर वाला, बेटा 182 मीटर यानी 597 फीट ऊंची दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी है। इसका निर्माण किस मूर्तिकार ने किया है? तो रामबी सुतार ने किया है, लगभग 600 फीट, 597 फीट ऊंची है स्टैचू ऑफ यूनिटी, याद रखना है, रामबी सुतार ने ही बनाया है। स्टैचू ऑफ यूनिटी क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है बेटा, याद रखना है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। आगे बात करते हैं, स्टैचू ऑफ यूनिटी का निर्माण हुआ, 70,000 टन सीमेंट लगा है, 22,500 टन स्टील लगा है और 1,700 मीट्रिक टन तांबा लगा है, तब जाके स्टैचू ऑफ यूनिटी 597 फुट में बनी है। आगे स्टैचू ऑफ यूनिटी प्रतिमा कहाँ पे है बेटा? तो नर्मदा जिले के काठियावाड़ा डैम के पास स्थित है, गुजरात में पाया जाता है नर्मदा जिला, याद रखना है, स्टैचू ऑफ यूनिटी वहीं पे स्थित है। आगे रामबी सुतार को पद्मश्री से कब सम्मानित किया गया था? तो रामबी सुतार को पद्मश्री 1999 ईस्वी में मिला है, अटल बिहारी वाजपेयी के समय में। प्रसिद्ध मूर्तिकार रामबी सुतार को पद्म भूषण अभी पद्म भूषण प्राप्त हुआ इन्हें 2016 में। सुप्रसिद्ध मूर्तिकार को 2016 का टैगोर सांस्कृतिक सद्भावना पुरस्कार से सम्मानित कब किया गया? तो रामबी सुतार को 2016 में टैगोर सांस्कृतिक सद्भावना पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है, याद रखना है, ये डाटा इम्पॉर्टेंट है। तो इतना नाम अभी आपको याद रखना होगा रामबी सुतार के बारे में। उसके साथ साथ अन्य महत्वपूर्ण जो है समसामयिक कलाकार हैं, जैसे उनका नाम बहुत फेमस रहा है और जहाँ से क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना है उसे आप देखते रहिएगा। अन्य महत्वपूर्ण आधुनिक कलाकार जैसे वास्तु चित्रों के लिए प्रसिद्ध कौन है?
बद्रीनाथ आर्य हैं। डाटा याद रखना है बेटा, डाटा याद रखना है, हल्के मत लीजिएगा। बद्रीनाथ आर्य के चित्रों का शीर्षक क्या है? गंगा अवतरण क्वेश्चन पूछा गया है। मुंबई स्थित उस कलाकार का नाम बताइए जो अपनी जल वर्ण कृतियों के लिए जाने जाते हैं। तो जल वर्ण कृतियों के लिए समीर मंडल जाने जाते हैं। डाटा पूछा जा चुका है, याद रखना है। अपने दो चहेते कलाकार डेविड डाकनी और भूपेन खक्कर के साथ जेम्स बॉन्ड के रूप में स्वयं को चित्रित करने वाला कलाकार कौन है? तो अतुल डोंडिया जी हैं। अतुल डोंडिया जी डेविड डाकनी और भूपेन खक्कर के साथ जेम्स बॉन्ड के रूप में अपने आप को चित्रित करते हैं। अतुल डोंडिया खुद हैं, याद रखना है, डाटा इंपॉर्टेंट है। लखनऊ का चित्रण किसने बनाया? ये भी डाटा इंपॉर्टेंट है बेटा। लखनऊ का चित्र किसने बनाया है? मदन लाल नागर जी ने बनाया है। डाटा पूछा जा चुका है। अवतार सिंह पवार का चित्र शीर्षक चुनिए बेटा। सुजाता। सुजाता किसका है? अवतार सिंह पवार की चित्र श्रृंखला है। अवतार सिंह पवार संबंधित हैं मूर्तिकाल से, यानी मूर्तिकला से संबंधित हैं। आगे बात करते हैं, मुंबई लोकल ट्रेन का चित्रण किसने बनाया है बेटा? मुंबई लोकल ट्रेन का चित्र जो है सुधीर रंजन पटवर्धन, यानी सुधीर पटवर्धन ने बनाया है। मुंबई में रेडियोलॉजिस्ट का काम करने वाले स्वशिक्षित कलाकार कौन है बेटा? ये भी रेडियोलॉजिस्ट के रूप में काम कर चुके हैं, सुधीर पटवर्धन ही ऐसे हैं, याद रखना है, डाटा इंपॉर्टेंट है। आगे, मुंबई लोकल ट्रेन के चित्र बनाया किसने बनाया बेटा? सुधीर पटवर्धन ने ही बनाया है। मुंबई में रेडियोलॉजिस्ट का काम करने वाले स्वशिक्षित कलाकार सुधीर पटवर्धन हैं। ब्लैक पेजेज ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, ब्लैक पेजेज ऑफ द इंडियन रिपब्लिक मूल रूप से एक प्रसिद्ध चित्र श्रृंखला किसकी है? तो ये रणबीर सिंह बिष्ट साहब की है, बहुत फेमस नाम है, याद रखना है। आरबी साखालकर कौन है? आरबी साखालकर कौन है बेटा? कला इतिहासकार हैं आरबी साखालकर, याद रखना है, डाटा इंपॉर्टेंट है। प्रसिद्ध चित्र महालक्ष्मी जिसे धातुई किवाड़ पर चित्रित किया गया है, कि इसके रचनाकार कौन है? तो अतुल डोंडिया जी महालक्ष्मी को भी चित्रित करते हैं, अतुल डोंडिया, याद रखना है नाम। व्हेयर आर व्हाल द फ्लावर्स गॉन, व्हेयर आर व्हाल्स द फ्लावर्स गॉन शीर्षक नामक ट्रिपचिट चित्र किसके द्वारा निर्मित किया गया है? तो अर्पणा कौर के द्वारा निर्मित किया गया है। डाटा थोड़ा सा ट्रिपिकल है बेटा, हो सकता है पूछ लिया जाए, इसलिए आपको नाम याद रखना होगा। कंपनी गार्डन किस जल चित्रण में चित्रित किया है? डॉक्टर रेखा कक्कड़ ने कंपनी गार्डन को चित्रित किया है, नाम याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, डॉक्टर रेखा कक्कड़। कंपनी गार्डन इनकी जल रंगण है, यानी ठीक है, जल रंग से इन्होंने चित्रित किया है। मूक संवेदना कैनवास पे तैल चित्रण है, मूल रूप से किसका है? मंजू प्रसाद का है। मूक संवेदना, याद रखना है, डाटा इंपॉर्टेंट है। किसने चट्टानी शीर्षक से कैनवास पे कई तैल चित्रण बनाए हैं? तो बेटा चट्टानी शीर्षक से मूल रूप से रमेश राणन ने बहुत सारे चित्रण बनाए हैं। किस पे बनाए हैं? कैनवास पे बनाए हैं। डाउन ऑन टू डस्क अंडर डे, डाउन ऑन टू डस्क अंडर डे, यानी कैनवास पे स्कार्फिंग इम्पेक्टिंग चित्र किसका है? तो डॉक्टर उमा नाम्बियार का है, उना नाम्बियार का ये चित्रण है। डाउन ऑन टू डस्क अंडर डे मूल रूप से किसका चित्रण है? तो उमा नाम्बियार का चित्रण है, याद रखना है। और चट्टानी याद रखना है, आपको हर हाल में याद रखना है बेटा। रमेश राणा की जो है चित्रण है, बहुत महत्वपूर्ण है। और अवतार सिंह पवार आप जानते होंगे मूर्तिकला से संबंधित हैं। मुंबई लोकल ट्रेन किसने चित्रित किया? सुधीर रंजन पटवर्धन ने मूल रूप से किया है। ब्लैक पेजेज ऑफ द इंडियन रिपब्लिक किसका है? रणबीर सिंह बिष्ट का है, आप जानते ही हैं। आरबी रखालकर कौन है? कला इतिहासकार हैं। तो ये सब डाटा आपको सदैव याद रखना होगा। एक डाटा और देखते हैं, महाराष्ट्र के कोल्हापुर में 18 मार्च 1867 ईस्वी को जन्म होता है एम.बी. धुरंधर, महादेव विश्वनाथ धुरंधर, जो कि एक प्रसिद्ध कलाकार यानी चित्रकार के रूप में रहे हैं, पोस्टर कार्ड कलाकार के रूप में थे। ने कला शिक्षा कहाँ से प्राप्त की है? तो जे स्कूल ऑफ आर्ट से इन्होंने जो है कला शिक्षा प्राप्त की है। कौन? महादेव विश्वनाथ धुरंधर, याद रखना है, डाटा इंपॉर्टेंट है। बॉम्बे स्कूल ऑफ आर्ट्स की अकादमिक यथार्थवादिता शैली में प्रशिक्षित एक चित्रकार कौन है? तो बेटा बॉम्बे स्कूल ऑफ आर्ट्स में अकादमिक यथार्थवादिता पेस्टोनजी वोमानजी मूल रूप से हैं, जो एक प्रशिक्षित चित्रकार हैं। पेस्टोनजी वोमानजी मूल रूप से एक खास डाटा है और पूछा जा चुका डाटा है, नाम आपको याद रखना होगा। आगे बात करते हैं जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में पहले भारतीय शिक्षक जो बाद में पहले भारतीय उप प्रमुख के रूप में भी कार्य किए हैं, तो पेस्टोनजी वोमानजी हैं। मूल रूप से जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई में भारतीय शिक्षक के रूप में भी काम कर चुके हैं। पेरिस बेंड भारतीय चित्रकार हैं। तो पेरिस बेंड क्या है बेटा? अधिकड़म नारायण, ये केरला के हैं। ये जो है पेरिस बेंड भारतीय चित्रकार माने जाते हैं। बेले विश्वनाथन की अगर बात करते हैं तो बेले विश्वनाथन, जिन्हें पेरिस विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है, पेरिस विश्वविद्यालय यानी बेले विश्वनाथन कौन है? तो भारतीय हैं, केरल निवासी हैं, चित्रकार हैं, मूर्तिकार हैं और फिल्म निर्माता भी माने गए हैं, फिल्म निर्माता भी हैं। आगे बात करते हैं, भारत में कोलाज प्लेट छपाई प्रक्रिया की शुरुआत कहाँ के द्वारा की हुई है? तो कोलाज प्लेट कंवल कृष्ण कंवल या फिर कंवल कृष्ण नाम आता है, इन्होंने जो है कोलाज प्लेट छपाई का कार्य स्टार्ट करवाया था, याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण नाम है कंवल कृष्ण, डाटा इम्पोर्टेंट है। आगे, सरयू
विनोदी देशों, सरयू विनोदी देशों मुंबई जो एक भारतीय कला विद्वान हैं, कला इतिहासकार हैं, अकादमिक और क्यूरेटर हैं, उन्हें जाना जाता है। तो भारतीय लघु चित्रों और जैन कला के विस्तार के रूप में जाना जाता है सरयू विनादे दोषी को। सरयू विनादे दोषी को कैसे जाना जाता है? लघु चित्रों और जैन कला के विस्तार के लिए जाना जाता है। याद रखना है, क्यूरेटर भी रह चुके हैं। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट मुंबई के संस्थापक कौन रहे हैं? तो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के संस्थापक सरयू दोषदी या फिर सरयू दोषी। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट मुंबई के संस्थापक सरयू दोषी जी हैं, याद रखना है। नेक्स्ट नाम आता है मुक्कोला पेरुमल ग्रेटर कोचीन विकास प्राधिकरण मुख्यालय कदवच कोच्चि के प्रांगण में स्थापित है। निम्नलिखित में से किस मूर्तिकाल की कलाशिल्पी मानी जाती है? तो कन्नड़ कुनही रमण की ये जो है अच्छी रचना मानी जाती है, याद रखना है, डाटा इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं कन्नड़ कुनही रमन का जो है जन्म कहाँ पे और कैसे होता है? तो 25 जुलाई 1937 को इनका जन्म होता है। कुट्टमठ कासरगोड जिला केरला में मूल रूप से इनका जन्म होता है। कुछ जो है कासरगोड जिला है और केरला प्रांत है, तो वहीं पे इनका जन्म होता है। द अम्ब्रेलार्ज जापान USA 1984 से 91 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसकी कलाकृति है? तो क्रिस्टो और जीन क्लाउड दोनों ने पति पत्नी है, मूल रूप से इन्होंने द अम्ब्रेलार्ज को बनाया है और जापान USA भी बनाया है। किसकी रचना है? तो क्रिस्टो और जीन क्लाउड दोनों ने बनाया है। आगे बात करते हैं, पूछा गया है दक्षिण भारत की परंपरागत मंदिर मूर्तिकला विशेषज्ञ कवच कंवर या कवच कृष्णन कहा जाता है। तो कवच कंवर ने प्रभावित होकर के मूर्तिकला किससे सीखी है? तो PB जानकी राम से मूल रूप से प्रभावित होकर के कवच कंवर ने जो है मूर्तिकला सीखी है। विश्वेश्वर सेन इसके लिए प्रसिद्ध हैं, तो दृश्य चित्र के लिए विश्वेश्वर सेन बहुत ज़्यादा ख्याति प्राप्त चित्रकार हैं, याद रखना है। मेघदूत वास चित्रकला जो है किसकी है? तो ये है हरिलाल मेढ़ की है। मेघदूत वास चित्रकला डाटा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है बेटा, पूछा जा चुका क्वेश्चन है। मेघदूत वास किसकी है? हरिलाल मेढ़ की है। SG श्रीखंडे किस रूप में विश्वविख्यात है बेटा? तो SG श्रीखंडे मूल रूप से कैसे हैं? SG श्रीखंडे का जो संबंध है वो है मूर्तिकार के रूप में। बिजूका चित्र श्रृंखला किसकी है? अवधेश मिश्रा की है, याद रखना है। लखनऊ से चित्रण का कार्य करते हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ से प्रकाशित कला पत्रिका कला दीर्घा एवं कला विमर्श के संपादक कौन है? तो कला दीर्घा और कला विमर्श के संपादक अवधेश मिश्रा जी हैं। अवधेश मिश्रा जी हैं। कला दीर्घा और कला विमर्श के संपादक अवधेश मिश्र जी हैं। आगे नाम आता है प्रसिद्ध और कलाकारों का, जैसे प्रसिद्ध समकालीन कलाकार अम्बालाल यहाँ से हैं। तो अम्बालाल का संबंध कहाँ से बेटा? याद रखना है, अहमदाबाद से है। क्वेश्चंस पूछा जा चुका है, अहमदाबाद से इनका संबंध है। काले और सफ़ेद रंग के साथ ज्यामितीय मूर्ति चित्रकारी करने वाला कलाकार का नाम बताइए। तो काले और सफ़ेद के साथ ज्यामितीय मूर्ति तो नसरीन मोहम्मदी हैं बेटा, नाम याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है, डाटा पूछा जा चुका है। अगला नाम आता है उत्तर प्रदेश के जयकृष्ण अग्रवाल किस रूप में प्रसिद्ध हैं? तो यूपी के जयकृष्ण अग्रवाल जो हैं वो ग्राफिक कलाकार के रूप में जाने जाते हैं, ग्राफिक कलाकार। ठीक है। नेक्स्ट 1969 से 89 के मध्य लखनऊ कला विद्यालय में प्राचार्य का काम किन्होंने किया है? तो रणबीर सिंह बिष्ट ने किया है। ये उत्तराखंड के निवासी हैं, लखनऊ में मूल रूप से कला आर्ट कॉलेज के प्रिंसिपल भी रह चुके हैं। आगे रणबीर सिंह बिष्ट थे, क्या है बेटा? ये दृश्य चित्रकार हैं, याद रखना है। दृश्य चित्रकार कौन है? रणबीर सिंह बिष्ट जी हैं। ब्लू सीरीज किसकी रचना है? ब्लू सीरीज भी रणबीर सिंह बिष्ट की ही रचना मानी जाती है और बहुत अच्छे जो है ये दृश्य चित्रकार हैं। तो इतना डाटा आपको सदैव यहाँ पे याद रखना होगा, तब जाके काम बन पाएगा। रामबी सुतार हो चाहे वो समसामयिक चित्रकार हो, बद्रीनाथ आर्य जिसे आप जानते होंगे गंगा अवतरण के नाम से बहुत ज़्यादा चित्रण का कार्य किया है, और चाहे वो नाम है मीरा मुखर्जी का बांसुरी बजाने वाला बहुत फेमस नाम था। ठीक है। राघव कनेरिया आप जानते होंगे मूर्तिकार ही हैं। राघव कनेरिया टेराकोटा माध्यम में सांड को बनाया था। तो ये सब नाम आपको सदैव याद रखना होगा बेटा, यहाँ से क्वेश्चंस बार बार पूछा जाता है। सांखो चौधरी आप जानते होंगे मूर्तिकार हैं। BA की शिक्षा कहाँ से? शांति निकेतन वीरभूमि से की है। इनके कलागुरु कौन है? रामकिंकर बैज हैं। तो ये सब डाटा आपको सदैव दिमाग में बिठा के रखना होगा बेटा, तब जाके काम हो पाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।